तो गेम ये है, एक एक करके सबके मास्क उतरने और अपने पापा को ढूंढ निकालना है। कौन है ये तुम्हारे? चालू डैडू को पापा पापा क्यों कह रही है? ये पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है ये? क्या ये सच है? बोलिए। थैंक यू रौनक जी, आपके वजह से मुझे मेरी फेवरेट टॉफी मिल गई। फेवरेट टॉफी मिल गई? अरे हमारी दाढ़ी में अटकी थी। हमारी टॉफी हमारी फेवरेट टॉफी है। कैसे सेंटा हो आप? एक टॉफी भी नहीं दे सकते? क्योंकि हमारी फेवरेट टॉफी है, इसीलिए। देखिए सर जी भी आ गए। चीटिंग बाज भी निकली। इसे चीटिंग नहीं, स्मार्टनेस कहते हैं। और वैसे भी लोग कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है, और ये जंग। तुम्हारी जंग लगी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी आजकल। हमें टॉफी वापस दो। माँ देखो, ये चीटिंग कर रही है। अरे नहीं माँ, मैं तो। ये गलत है। क्यों? नॉट फेयर। इश्क और जंग में सब जायज है। आप रौनक सिंह नहीं, खड़ूस सिंह हो। आह, अब मुंह बंद करो और जल्दी खा लो, इससे पहले कि हम खा लें। तुम्हारी फेवरेट है ना, खा लो। खाओ खाओ खाओ। आपकी भी फेवरेट है ना? आधी आधी खाते हैं। वाह वाह वाह, भगवान ने तुम दोनों की जोड़ी सच में ऊपर से बना के भेजी है। टॉफी भी तुम दोनों को सेम वाली पसंद है। जिस तरह से ये टॉफी मिल बांट के खाई है ना, अपना दुख सुख भी जिंदगी में ऐसे ही शेयर करना। चलो चलो, केक काटने का टाइम हो गया, आ जाओ। अरे ये क्या, बच्चों की पार्टी में आप भी बच्चे बन गए?
बच्चा पार्टी। याद है हमने आपसे कहा था कि हम एक गेम खेलेंगे, स्पेशल गेम। तो गेम ये है, एक एक करके सबके मास्क उतरने हैं और अपने पापा को ढूंढ निकालना है। और शालू आज आपके पापा यहीं कहीं है, हमारे अगल बगल। लेकिन उन्होंने मास्क पहना हुआ है। तो गेम का नाम है मुखौटा हटाओ और पापा का असली चेहरा दिखाओ। ठीक है? मूसू, अब क्या होगा? दीदी, कितना कुछ कर रहा है ना शालू और उसकी मम्मी के लिए रौनक। उसके पापा को भी ढूंढ लाया। हाँ, हमारा रौनक है ही दिल वाला। अभी जितने भी मर्द हैं सब यहाँ पर आइए, हमारे पास आइए आइए आइए। शालू, आओ बेटा, गेम स्टार्ट करें। ये रहे नंबर 1। और ये भालू। और ये कौन है ये तुम्हारे? अंकल, क्या क्या बोल रहे हो? हाँ शालू, ये शालू नहीं है। कौन है ये? शालू कहाँ गई? मेरी शालू कहाँ गई? शालू, शालू! बंटी और जीजू देकर आइए। हाँ रौनक, मैं किचन में देखती हूँ। डॉली। हाँ। आप अपने अपने घर जाइए, पार्टी खत्म। चलिए।
रौनक जी। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं। कहाँ है मेरी बच्ची? आपको पता है ना मेरी बच्ची कहाँ है? प्लीज मेरी शालू को ढूंढ के ले आइए। कहाँ है मेरी शालू? बताइए ना। शालू, 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 शालू मिली? नहीं माँ, यहाँ भी नहीं है। शालू बच्चे कहाँ छुपे हो? शालू, प्लीज मुझे बता दीजिए मेरी बच्ची कहाँ है। मैं हाथ जोड़ती हूँ। वो बच्ची तो किचन में भी नहीं है। और आसपास भी देख लिया है, कहीं नहीं है वो। रौनक पूरे कमरे देख लिए, हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिली। चली गई मेरी शालू। चलिए देखिए कैसे गिड़गिड़ा रही है अपनी बच्ची के लिए। आप क्यों ऐसे खड़े? जाइए ना, आप देखिए ना, कुछ कीजिए ना। मैं देखता हूँ गायत्री, मैं कोशिश करता हूँ। शायद बाहर बगीचे में। मैं देखता हूँ। शालू, उधर देख। शालू, शालू, मिली क्या? चल नीचे चल के देखते हैं। शालू मिली क्या? नहीं। कमरे में भी नहीं। यदि हमने पूरा घर पास सब जगह छानबीन कर ली, कहीं नहीं है शालू। ठीक है। रौनक जी, आपने मुझसे वादा किया था कि मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची को ढूंढ के लाइए। देखिए अपने वादे से मत मुकरिए। प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ के ले आइए। कहाँ गई है मेरी बच्ची? हमें जल्दी से बच्ची को ढूंढना होगा। कहीं अपनी बच्ची की इस तड़प में जया जी सारा भेद ना खोल दे माँ के सामने। और भेद सिंह साहब के अलावा किसी और से नहीं खुलना चाहिए। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए मेरी बच्ची कहाँ है? मैं इसीलिए इस घर में नहीं आ रही थी। अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरी बच्ची कहाँ है? देखिए मुझे मेरी बच्ची चाहिए। लालू। ठीक है, हम अभी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। टेंशन आइए मत, वो मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। मेरी बच्ची। शालू, जया, तुम शालू को अपने कमरे में ले जाओ। जया, कौन है आप? मैं जया का पति हूं। रौनक, अरे डिस्टेंसिया क्यों रहे हो? अरे चुंबक की तरह चिपको हमसे, बचपन के दोस्त थे भाई, पहचाने नहीं क्या हमको?
ये खड़ूस तेरा पति है? अरे बोलना, मैं कुछ पूछ रही हूँ राम जी की कृपा से। खुद के पति को पहचानने में इतना समय क्यों ले रही है? बता। हाँ, यही मेरे पति है। देखिए, आप लोग भी मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बोली का खरा हूं, लेकिन दिल का अच्छा हूं। जया, मुझे माफ कर दो जया। और रौनक, थैंक यू सो मच भाई कि तुम शालू और जया को यहाँ लेकर आए। शालू, क्या हो गया मेरी बच्ची को? शायद थकान की वजह से ऐसे सो गई होगी। ये थकावट की वजह से नहीं, मेरी वजह से हुआ है। मैं जिम्मेदार हूँ इसके लिए। ना मैं इन्हें घर से बाहर निकालता, ना ये दिन देखना पड़ता। जया सॉरी, जो भी गलती मुझसे हुई मुझे माफ कर दो और घर चलो हमारी बच्ची को साथ लेकर। अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम लोगों के बिना मेरा घर ही नहीं, मैं भी अधूरा हूँ। चलो जया, अभी के अभी हमारी सालू को लेकर चलो यहाँ से। चलो अभी। प्लीज मुझे माफ कर दो और चलो यहाँ से। आ जाओ बेटी। चलो यहाँ से। ये जो कोई भी है पक्का सर जी का ही आदमी है। और अगर ये जया मासी को यहाँ से अपने साथ ले गया तो सिर्फ जया मासी की ही नहीं, शालू की जान को भी खतरा है। रुकिए। क्या लगता है आपको, आप ऐसे मगरमच्छ की तरह आंसू बहाएंगे तो आपके सारे पाप 1 मिनट में धुल जाएंगे? आप इन्हें कहीं नहीं ले जा सकते। तुमने इस शादी को मजाक बना के रखा है। जब मन किया इसे घर से निकाल दिया और जब मन किया आके उसे बहला फुसला के अपने साथ ले जाना चाहते हो। ये क्या तरीका है? भरोसा कीजिए अब आगे। भरोसा ही तो नहीं कर सकते आप जैसे इंसान पर। और माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, आप खिलौना समझकर खेल रहे हो रिश्तों के साथ, इमोशंस के साथ। ये दोनों आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। सुना जो माँ और मुस्कान ने कहा भी, हम मानते हैं कि जया जी जो है वो थोड़ी डरपोक है, सीधी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब चाहो घर से निकाल दो, जब चाहो लेने वापस आ जाओगे। और देखो बच्ची की कंडीशन, वो बिल्कुल ठीक नहीं। चुपचाप उतारो और यहाँ से बाहर निकलो। क्या चलो सर बाहर निकलो। देख दोस्त, दोस्ती के हद में रहो। जया और ये बच्ची मेरी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। तो बीच में मत पड़ो। मैं इन्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा, मतलब लेकर जाऊंगा। चलो जया। बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं ले जा सकते आप इन्हें यहाँ से। लवली दी, आप एनजीओ चलाती हो ना, आप ही ने बताइए ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। और ऐसे केस में हस्बैंड पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। पहले लीगल डॉक्यूमेंट पूरे होंगे, उसके बाद थाने में रिपोर्ट होगी और जया की मर्जी के खिलाफ तुम उसको छू भी नहीं सकते। देखिए, ये एनजीओ वगैरह का ड्रामा मत खेलिए मेरे साथ। बेकार में आप लोग बात बढ़ा रहे हैं। देखिए, मेरी बच्ची बेहोश है और तुम सब मिलकर इसका ख्याल नहीं रख पाए। मैं बुलाऊं एनजीओ वालों को? चुपचाप से जाने दीजिए हमें यहाँ से। मैं और मेरी माँ इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। देखिए, मैंने अपनी गलती मान ली, माफी मांग ली, फिर भी आप लोगों को तसल्ली नहीं है तो मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, प्लीज मेरा परिवार मत टूटने दीजिए। जाने दो ना भाभी इसे। जब इन दोनों में सब कुछ सुलझ गया है तो बीच में टांग लड़ाने वाले हम कौन होते हैं राम जी की कृपा से। भाभी, अब हमें जया का घर बसाने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ दीदी, शायद आप ठीक कह रही हैं। हमें गुस्से की आग में किसी का बसा बसाया घर नहीं जलाना चाहिए।
मुस्कान, बेटा मुझे लगता है हमें इसे एक मौका देना चाहिए। मुझे लगता है ये कोशिश करेगा अच्छा पति बनने की। हमें नहीं रोकना चाहिए इन्हें, जाने दो। पर माँ वो उनके पति है ही नहीं।